जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, गैल्वेनोमीटर का प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। पायरोमीटर का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने में किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चलित दूरी मापने में किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग गैस का दाब ज्ञात करने में किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता ज्ञात करने में किया जाता है। दोस्तों, आपसे विनती है कि इसका शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिएगा ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय होता है। तो इसमें दूरी कितना है? दूरी है 18 मीटर और फिर यहाँ भी 18 मीटर है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 18 कर देंगे इसको। और फिर समय कितना है? 6 सेकंड और फिर 4 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड हो गया। तो ये हो जाएगा 36 बटा 10। अब इसको 10 से भाग देंगे तो 10 तिहाई 30, 3 बार में कटेगा। फिर ये हो गया 6। अब दशमलव दिए तो 1 0 आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 10 छक 60, यानी कि 6.6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शरीर के किस भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? शरीर के महाधमनी में जो है वह रक्त का प्रवाह तेज होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा में जो है वह अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और विटामिन ए जो होता है वह यकृत में ही संचित होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? नीति आयोग योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में 2015 में स्थापित हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वह भारत के प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग गैर संवैधानिक आयोग है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ... शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में तार का वृक्ष जो है वह शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया तथा इसका राष्ट्रीयकरण जो है वह 1 जनवरी 1949 को किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है तथा रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है।
भारत में मौद्रिक एवं शाखा नीति रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है। लाइव मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक है। लाइव मंत्रास जो पुस्तक है वह सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला है। द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो है वह सुभाष चंद्र बोस है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछले वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? 102 संवैधानिक संशोधन के द्वारा पिछले वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के तहत पिछड़ा आयोग वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? निम्नलिखित में से पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय था तथा वर्तमान में पूछा जाए राज्य सूची में कितना विषय है तो वर्तमान में जो है वह राज्य सूची में 61 विषय है। राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, कृषि, वन, जेल, स्थानीय शासन आदि शामिल है। संघ सूची में मूलतः जो था वह 97 विषय था और वर्तमान में जो संघ सूची में है वह 100 विषय है। जनगणना, बीमा, रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले तथा दूरसंचार जो है वह संघ सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें का निर्धारित जो करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा और दर्शन कहा जाता है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से
1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 जो है वह मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। अगर पूछा जाए मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद 226 जो है वह याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जो है वह मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए जारी कर सकता है। अनुच्छेद 56 जो है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन में महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? नेशनल स्टॉक स्थापना के लिए फेरवानी समिति की अनुशंसा की गई थी। फेरवानी समिति का गठन जो हुआ था वह वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया और अप्रैल 1993 ईस्वी में सेबी द्वारा मान्यता दिया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है वह वर्ली मुंबई में स्थित है। सेबी की स्थापना कब किया गया? सेबी की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में किया गया। सेबी का फुल फॉर्म जो है वह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया और सेबी को 30 जनवरी 1992 ईस्वी को सेबी अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दिया गया। सेबी शेयर बाजार का जो है वह सर्वोच्च विनिमय और नियंत्रक संगठन है। माधवी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष है, जो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष है। बौद्ध त्योहार सोंगक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? सोनक्रान जो है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह भव्य समारोह एक शुभ अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। सोहराई त्यौहार जो है वह
झारखंड की जनजातियों का एक लोकप्रिय त्यौहार है। हरियाली त्यौहार जो है वह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कार्तिकेय दीपम त्यौहार तमिलनाडु राज्य में रोशनी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश जो है वह एशिया महादेश में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? निम्नलिखित में से असीरगढ़ जो है वह दक्कन का कुंजी माना जाता है। असीरगढ़ किला को बड़े दक्कन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ जो है वह दक्षिण भारत का दरवाज़ा होता है। अकबर ने असीरगढ़ के किला को जीत लिया, जो अकबर का अंतिम विजय अभियान था। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी बुद्ध के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से सांची को जो है वह सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित एक छोटा नगर है। सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। अमरावती स्तूप जो है वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में ही कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। जातक कथा संबंधित है। जातक कथा का जो संबंध है वह गौतम बुद्ध से है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जीवन की कथाएं संकलित है उसे जातक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वह कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद जो था वह सिजर ए अकबर उपनिषद से अनुवाद किया था। इसमें जो था वह 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? वायुमंडल की मध्यम मंडल में जो है वह उल्का पिंडों की जलने की घटनाएं हो सकती है। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल को तापमान की स्थिति तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से शरावती नदी जो है उसे गरसोपा जलप्रपात भी
कहा जाता है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1987 को मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। गीता रहस्य पुस्तक की रचना जो किया गया था वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वर्मा जेल में किया गया। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।